ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अपने घर को तो कहीं आगे पीछे से रैली माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नाम। यहाँ पे जनदान की व्यवस्था है, सारे प्रचार होने के लिए ऑटो के पीछे ही रहेंगे मोटर बाइक। आज के सामान नगर में एक आत्मा दिवस की रैली का आयोजन किया गया है। हमें जम्मू कश्मीर की जनता का जो जिसे कई जगहों से हक मिला है, उसके उपलक्ष्य में और सामान नगर में जो हमें रोजगार दिया है, छतरी जो एक मिनट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम मातरम जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से आज सांबा में तिरंगा रैली निकाली गई है। आपको बताते चलें कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए हुए 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कल 5 अगस्त का दिन है और वो ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2019 का, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था और एक निशान एक विधान एक प्रधान की बात जो है वो होना शुरू हो गई। यानी पहले जम्मू कश्मीर में 2 झंडे हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमारा तिरंगा झंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में लहराता है और ये हमारे देश की आन बान शान है, जिसके चलते आज इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एडवांस में सांबा में जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से। यानी कल 5 अगस्त का दिन है तो कल भव्य सेलिब्रेशन पूरे जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुआ है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फोरम के सदस्य मौजूद है जिन्होंने आज तिरंगा बाइक रैली सांबा में आयोजित की थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक दिन की, 5 अगस्त 2019 का, और 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं कल, लेकिन आपने एडवांस में तिरंगा रैली सांबा में निकाली। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बदलाव आपने जम्मू कश्मीर में देखा? ऋषि जी, पहले तो सभी भारतवासी, प्रदेशवासी और सांबा वासियों को आज जो एकात्मक दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 जो हमारे इस प्रदेश से टूटी थी, तो उसके बाद जो वंचित समाज था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, गोरखा समाज था, वाल्मीकि समाज था, हमारी माताएं बहनें थी, उनके बहुत हकों की जो हक मिलते नहीं थे इनकी वजह से, आज उन सबको हक मिले हैं। और प्रदेश में जो देश के कानून थे वो सब नहीं लगते थे, जितने भी संशोधन होते थे, कुछ पॉलिटिकल 2-4 परिवारों का इसमें वर्चस्व था, तो वो पूरे प्रदेश के वासियों को उन्होंने जो है निचोड़ के रखा हुआ था अपने इस एजेंडे की तहत। तो आज हम सभी फोरम की तरफ से जो आज का जो एकात्मक दिवस 5 साल से रूटीन में जो है पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, आज भी हमारी फोरम की तरफ से इसकी जो है पूरी जोर शोर से सांबा में इसकी बाइक रैली के तौर पे आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन आपको याद होगा वो दिन जब 2 निशान 2 विधान 2 संविधान हुआ करते थे। जी, जैसा कि 2 निशान 2 प्रधान और 2 संविधान थे। 2 निशान क्या था कि एक जो झंडा था वो झंडे को उन्होंने पहले तरजीह दी होती थी। जब हमारे जो
चुनित इधर के जो मंत्री थे या चीफ मिनिस्टर था, उनकी गाड़ी पे जो है जहाँ का झंडा होता था, जबकि तिरंगे को जो दूसरा दर्जा था, जो हमारे देश की आन बान शान तिरंगा, जिसके लिए हमारे सैनिक और हमारे सांबा के शूरवीर और पूरे देश भर के शूरवीर जिसके लिए लड़ते थे, उसको दूसरे दर्जे पे रखा हुआ था। आज इसकी जो है प्राथमिकता बढ़ी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल, ये खुशी का पर्व है और इस दिन को जो है वो हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे कहा कि रिफ्यूजियों को उनके अधिकार मिले, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, और अभी हाल ही में जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके जो जमीन के मालिकाना हक है वो भी उनको जो है वो सरकार ने दिए हैं। इन शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक दिन को लेकर? इन शॉर्ट में मैं सबसे पहले सबको शुभकामनाएं दूंगा। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 5 अगस्त से पहले तक हमारी जो फौज थी, उस फौज को मतलब कि कुछ लोग दुत्कारते थे। आज वो जो फौज है उसको सारा अपने जो जम्मू कश्मीर में एक आदर सम्मान भी मिला है। तो पहले जैसे हमारा रहता है, एक नारा भी रहता है, पहले फौज फिर मौज। तो जब तक फौज का सम्मान ना हो तब तक हमें वो आदर नहीं मिल सकता। तो ये जो अपनी 370 टूटी थी, उससे फौज को एक सम्मान मिला है, और तिरंगा जो है वो भारत में जो जम्मू कश्मीर में एक रहा है। तो अब जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर वो अब पूर्ण रूप से देश का जो है अंग बना है। इससे पहले तक हम जो अलग थे। त्रिभुवन जी, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक दिन को लेकर, क्योंकि हर कोई जानता है उस दिन को लेकर 5 अगस्त 2019 का, जब यहाँ से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था। ऋषि जी, ये जो दिवस है, ये जिस दिन आता है उस दिन हर देशभक्त की भावनाओं को कंट्रोल करना या उसको सीमित दायरे में रखना वो असंभव सी बात है। ये जब ये दिन आएगा तो हम सब जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए ये याद आता रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों को भी हमें दिखाना है कि हमने 70 सालों तक यहाँ पे क्या क्या सहा है। यहाँ पे दूसरे दर्जे का नागरिक हम जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा समझा गया, और जिस दिन से ये हटा, जैसे हमारे साथियों ने बताया कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, ऐसा सही मायने में अगर हमें हमारी आज़ादी जम्मू कश्मीर वालों को कहें तो हमारी आज़ादी 5 अगस्त 2019 को हुई। और अब हम ठीक है, उसके कारण कुछ लोग ऐसे भी हैं, सरहद पार भी हैं, और कुछ चूहे घर में भी घुसे हैं जिनको इस चीज़ की से परेशानी भी है। और हम देख भी रहे हैं जो कुछ समय से यहाँ पे वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं, कुछ छोटे-मोटे घटनाएं हुई हैं, और एक संदेश हम जम्मू कश्मीर के हर राष्ट्रवादी व्यक्ति की तरफ से देना अवश्य समझेंगे कि ये मत सोचिए कि 2 लोगों को आप शहीद कर देंगे या ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करके आप यहाँ के समाज का मनोबल तोड़ देंगे। ये बहुत दूर की बात है। यहाँ का हर एक नागरिक वैसा है जैसे यहाँ पे सीमा पे खड़ा हुआ एक सैनिक है। इसलिए ये मन से हटा दें कि हमारे जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है वो देशभक्त है। यहाँ का हर नागरिक जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो अपनी मातृभूमि भारत माता को मानता है, और ऐसी कुछ छोटी मोटी घटनाओं के कारण वो डरने वाला नहीं है, भयभीत होने वाला नहीं है, और वो हमेशा चट्टान के तरह उनके सामने खड़ा रहेगा जो इस देश के अंदर आके भी आज देश को तोड़ने की बातें करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि इस दिवस को हम सब पूरे परिवार सहित मनाएं। इतना ही कह के मैं अपनी बात। राहुल जी, 2 शब्द आपके क्या रहेंगे आखिर में? 2 शब्द यही हैं कि सभी को ये दिन उत्सव जो है उत्सव की तरह मनाना चाहिए। कल 5 अगस्त है तो सभी मिलजुल कर इस उत्सव को जरूर मनाएं। बिल्कुल, कल 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था, तो उसी दिन से जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो एक तस्वीर है वो हमें देखने को मिली। जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके अधिकार मिले, उसी के साथ साथ वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अब उनके ज़मीनी मालिकाना हक मिलने की बात हो, या आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यही वजह है कि उनमें अब इतनी ही बौखलाहट है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों में, या उनके जो मददगार हैं, कि उनसे ये तस्वीर जो वो देखी नहीं जा रही, और यहाँ पर वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भारतवासी हैं और हम एकजुट हैं, हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब वक्त वक्त पर दिया जाएगा। इसीलिए जो है हर कोई ये चाहता है कि अब जो है हम भारत
के साथ पूर्ण रूप से विलय तो हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमें हमारे तिरंगे को दूसरा दर्जा दिया जाता था। लेकिन एक निशान, एक विधान, एक प्रधान अब पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। ये है फायदे धारा 370 और आर्टिकल 35 को जम्मू कश्मीर से हटाने की, जिसके चलते आज सेलिब्रेशन जो है वो एक बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रही है सांबा में। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।